स्वागत है इंस्पायरिंग योर लाइफ चैनल पर। और आज के जन आवाज कार्यक्रम बेहद स्पेशल रहा क्योंकि आए वही जगह से ये एपिसोड शूट कर रहा छी जे जगह कहबे तो हमरा आगे किसान के लागी स्पेशल ये गपा एकदमै मायने राखे छे। और आज के एपिसोड में जन आवाज के एपिसोड में वो युवा सबके प्रेरणा कहबे, युवा सबके मार्गदर्शन कहबे करे वाला एक खास युवा संजय यादव जी के एक एपिसोड में आमंत्रण करब। स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अई जगह स्पेशल कहबे तो किसान के दृष्टिकोण से किसान आंदोलन के उद्गम बिंदु रहल ई गप्पा के अवस्था में अभी किसान के हालत की छे। देखियो किसान आंदोलन जे प्रकार से एले, किसान पर जब विपत्ति पड़ले तो वही प्रकार से जब जनता उभरले सरकार के दमन के विरुद्ध में, तो कतौ न कतौ जे कहबे वो आंदोलन से किसान के बहुत बड़का तत्काले परिवर्तन भए गेलै वो अवस्था नहीं छियै। मुदा किछ टेक्निकल विषय सब पर एक रति आंदोलन के सफलता, आंदोलन के प्रभाव भेलै। जे प्रकार से आगे किसान सबके जे कृषि मीटर सब जे है से जे पैसा लगे छे वो पैसा सब न्यूनतम भए गेलै, लगभग निःशुल्क के स्थिति में है। दोसर है कि किसान सब एक हौसला ओकरा सबके मन में एक ऊर्जा एलै कि जनमत पार्टी में लागल संपूर्ण जे नेता कार्यकर्ता से उनका सब पर आस एगो जगले कि आवे वाला दिन में किसान के समग्र समस्या के संबोधन भ सकैया। और किसान आंदोलन से एक जागरूकता एलै कि किसान के भी मांग है, किसान सबके लागी भी हक हित के आवाज़ उठे वाला संगठन है और आवाज़ है, किसान के आवाज़ दबाओल गया है। तो वही प्रकार से किसान में एक नयापन साहस एलै। ई मूल रूप में एक बुझियो तो एक जागरूकता चेतना के विकास मात्र भेलै आंदोलन से। मुदा मांग के संबोधन के लागी अभी भी प्रयास है, जारी है, संघर्ष जारी है। आंदोलन खत्म भ गेलै से बात नहीं है, आंदोलन निरंतर चले वाला है। समय अनुसार धीमगति है छे और समय अनुसार फिर से वो उद्गम उत्कर्ष में पुगते। और किसान के जे 11 मुद्दे मांग राखल गया है संगठन के ओर से, किसान के ओर से, वो मुद्दा समय समय पर ओकरा पूरा करैत जेतै। और खास में जनमत पार्टी तो अब बात के अपनों से संबोधन करे के हैसियत बनवे के लागी अभी स्थानीय सरकार में सहभागी भेलैया। संभवतः स्थानीय सरकार जतऽ जतऽ निर्माण हेतै तो उचित मांग सब जो किसान के है वो स्थानीय सरकार द्वारा ही संबोधन करे के वस्तु स्थिति बनल जा रहा है। अपने के एक छवि कहबे तो युवा सेक्टर में बहुते ज़्यादा युवा सबके आकर्षण के विषय सेहो छे। और अभी के लागी कहबे तो युवा सब के लागी राजनीतिक मौका छे कि धोखा छे, एकरा तने स्पष्ट कर दी। देखियो राजनीतिक सदैव युवा के ही रास्ता देखे। युवा बगैर राजनीति कहियो युवापन नहीं है। युवा जब युवा राजनीति में सहभागी होते रहते तब तक राजनीति के ताजगी आवित रहते, राजनीति के परिवर्तन आवित रहते। और राजनीति के सही मायने में जनता के महसूस होते कि राजनीतिक ई गतिविधि छे, राजनीति के सही एक मार्गदर्शक दिशा निर्देश युवा के साथ ही हेतै। ताहि दुआरे युवा के लागी राजनीतिक बहुत बड़का अवसर छे। समाज के बदलाव करे के लागी राजनीतिक रूप में, आर्थिक रूप में, सामाजिक रूप में, समग्र पक्ष में युवा सब जब सहभागिता हेतै तब तक राजनीतिक में नयापन होते और एक अवसर के रूप में लेनाइ बहुत जरूरी है। लेकिन देखल जाओ तो होइ छै कि युवा सबके तो प्रयोग में मात्रा आनै छै, ओकर फायदा तो दोसर दृष्टिकोण से उठा ले छै न। तो एहि पर अहाँ के धारणा की छै? विगत के राजनीतिक जे व्यवहार सब रहे, विगत के जे राजनीतिक प्रवृत्ति सब रहे, वो प्रवृत्ति सब में बहुत सारे जगह पर सत्ताधारी पार्टी सब, कांग्रेस हो चाहे एमाले हो चाहे माओवादी हो चाहे अन्य पार्टी जसपा सब हो, ये संपूर्ण पार्टी सब कतौ न कतौ युवा पर खिलवाड़ केने हैं, युवा के ऊपर में तुषाराघात केने हैं, निराश केने हैं, नहीं केने ही बात सब नहीं है। मुदा डॉक्टर सी.के. राउत जब एक युवा अपने खुद युवा नेतृत्व छथि, उनका तो खुद युवा के प्रतिनिधि पात्र छथि और उनका साथ साथ में बहुत सारे जगह पर युवा सबके नेतृत्व लावे के लागी अभी युवा सबके जगह जगह पर अभी एक पहलो चरण स्तर के मान लिया स्थानीय सरकार के चुनाव छे, उनमें बहुत सारे जगह पर उचित जगह पर अवसर डाल गया है। और ये अवसर संभवतः परिणाम में भी आवे के बहुत चांस है। और वो जब होते तो देखिए राजनीति में युवा सब बहुत नयापन राजनीतिक व्यवस्था इस जगह पर स्थापित करते हैं। अहाँ सब विगत से एक स्टेटमेंट के ज़्यादा दोहराबैत एलियै जे मधेश में
क्लीन स्वीप आउट करे वाला बात अखनी के कंडीशन का जे यदि एनालिसिस करबे तो केनो रियलिटी है। देखियो ये स्थानीय सरकार के चुनाव है। स्थानीय सरकार के चुनाव में बहुत सारे जगह पर कतौ न कतौ जैसे अपने के दिगदारी है। मूल रूप में स्थानीय सरकार के चुनाव में युवा के जब सहभागिता हेतै तो वो कतौ न कतौ नयापन लावे के बहुत आवश्यक है। क्लीन स्वीप के बात रहले तो देखियो सत्ताधारी संगठन सब जे छियै, सत्ताधारी पार्टी सब जे छियै, कतौ न कतौ जे प्रकार से स्थानीय सरकार के स्थानीय चुनाव के जे एकटा रफ ओना डटी पॉलिटिक्स जगह जे बनौने हैं चुनाव के गतिविधि है तकरा विभिन्न एंगल से विभिन्न नकारात्मक दृष्टिकोण से जे डिवाइड क्या देने हैं, चाहे वो समाज के कुरीति कहू, जातिवाद के नाम पर, पूंजीवाद के नाम पर, कतौ न कतौ वर्गवाद के नाम पर, एहि प्रकार के जे व्यवहार सब केने हैं ई के विरुद्ध में एहि के विरुद्ध में जनमत पार्टी एक प्रकार से क्लीन स्वीप पैदा भी केलकै है। कैंडिडेट खड़ा करना ही एक प्रकार के राजनीति के पहले का क्लीन स्वीप छियै। अब अहाँ देखबै जनता में क्लीन स्वीप के व्यवहार से हम सब अवसर देने छी। हर एक पालिका में हर एक जगह पर नयापन नेतृत्व के सहभागिता दिलिए। अब जनता अब के क्लीन स्वीप अगर क्या सके है, पुराना सत्ताधारी के अगर क्लीन स्वीप करे के अवसर उनका जनता के हाथ में है, वो चाहते कि पूर्ण जे पार्टी जे सत्ताधारी पार्टी सब है जे जनता पर विगत के दिन में दमन शोषण करे ओकरा यदि क्लीन स्वीप करी तो उनका अवसर डाल गया है। वही अवसर के पथ पर हम सब एक पात्र बनकर जनमत पार्टी खड़ा केने हैं और ये जनता के हाथ में है जो अब पुराना पार्टी जो थोथरो पार्टी जो धोखेबाज संगठन पार्टी सब ओकरा सब क्लीन स्वीप करते कि फिर ओकरा स्थापित करते और जे प्रकार से फिर पुनर्स्थापित करते तो ओकर जे समस्या है, ओकर जे दुख है, ओकर जे पीड़ा छियै, ओकर जे दिनचर्या छै फिर ओहने रूप में रहते। ताहि दुआरे जनमत पार्टी संगठन जे स्थानीय सरकार में स्थानीय जगह पर वार्ड से लऽ पालिका नगर पालिका जे भी स्थानीय तय में कैंडिडेट दल के पहली बार बुझियो एक प्रकार के क्लीन स्वीप करे के एक अवसर देने जनता के। अभी जनता के हाथ में है क्लीन स्वीप कौन मॉडल से कल जाए। और ही गप्पा के स्थिति देखल जाओ तो एहि जगह के युवा सब राजनीति शिकार में ज़्यादा मतलब राजनीतिक शिकार भ रहा है कि राजनीतिक हिस्सा भऽ अपन योगदान समाज के दऽ रहल छै। और ही गाँव पालिका में तो युवा एते बड़का राजनीति के सहभागी एक सहयात्री बनल है जो संभवतः एहि बाजी जनता राजनीति के फिर पुनर्ताजगी एक राजनीतिक जो निराश छलै वो फिर जनता में आस जगलै कि कतौ न कतौ युवा पात्र सब युवा के सहभागिता जो स्थानीय सरकार में युवा पात्र सब कतौ न कतौ नया प्रवृत्ति नया परिवर्तन लावे के जे आस है जनता में जग चुकल है। और इस जगह पर मान लिया युवा अखुन नया नेतृत्व के लागी सरकार नेतृत्व के लागी आगाड़ी आल है। अगर जनता ये बात के सही मायने में अगर जनता चाहे है कि अगर बदलाव हुए बहुत आमूल बदलाव की अगर अपेक्षा रखने एहि दाबी युवा के नेतृत्व दिल जाए और खास में युवा सब अवसर भेटल है। आ यहाँ सत्ताधारी कांग्रेस कम्युनिस्ट एमाले चाहे कांग्रेस माओवादी कतौ जाओ अभी भी ओकर स्थानीय नेतृत्व करे वाला के आदमी है वह लगभग एक्सपायर भेला ब्रेन सब छे जरा कोनो न कोनो बाजी अवसर भेटल हो अवसर के सदुपयोग के दुरुपयोग क के सत्ता चलो हारे फिर अगर जनता ओकरे अवसर देते तो अपना के कहावत जेहने करनी ओहने भरनी जेहन वो करते वही प्रकार के ओकरा फिर क्षति हेतै जनता के। ताहि दुआरे और ही गाँव पालिका में तो युवा के एक अवसर है और प्रतिनिधि पात्र के रूप में हम इस जगह पर उम्मीदवारी दर्ज करवे जा रहा छियै। ताहि दुआरे कतौ न कतौ युवा सबकी भावना बुझ कर अगर चाहे है कि युवा के सही मायने में सही परिभाषा में युवा के अगर सरकार बनबी तो निश्चित रूप में युवा सब आने वाला दिन में युवा के भविष्य राजनीतिक रूप में भी सामाजिक रूप में भी और आर्थिक रूप में भी उज्जवल के तरफ आगाड़ी बढ़बे करते। ई गप्पा के स्पेशल कहबै तो भ्रष्टाचार के अवस्था केना छै? एहि जगह न्यून भ्रष्टाचार के अवस्था देखल जाइ छै कि एकदम बिग छै? अब भ्रष्टाचार तो एक प्रकार के बुझियो वायरल रोग के तरह आगे भागल है। हर एक जगह पर मधेश मात्र नहीं नेपाल के पूरा कोना कप्चा में मतलब जैसे अपने के फैल चुकल है भ्रष्टाचार। और ही गाँव पालिका के स्पेशली कहबे तो भ्रष्टाचार या चरम सीमा नांगल गल है और भ्रष्टाचार बहुत सारे विषय में भैल है। डाटा ही देखबे लास्ट गत वर्ष के 4 करोड़ बेरोजू देखा रहा है स्पष्ट बेरोजू यानी 6 करोड़ में कुछ फिरता बेरोजू सब है यानी बेरोजू सब की है कतौ न कतौ आर्थिक अनियमितता के प्रमाण सब है। दोसर बात है कि भ्रष्टाचारी सिर्फ रकमे में नहीं है सामाजिक न्याय प्रणाली में भी इस भ्रष्टाचार करे
और संभवतः स्थानीय सरकार के नेपाल के दृष्टिकोण में तो भ्रष्ट सरकार के नाम संकेते डाल गया। स्थानीय सरकार के मतलब भ्रष्टाचारी सरकार, और वही सब और ही गाउँपालिका अछूतो नहीं है। और फिर वो जे भ्रष्टाचार के नहीं वो पात्र सब फिर इलेक्शन में आल है। जनता इस बात के कतो न कतो निगरानी कर रहा है, इदा भी खबरदारी करती आशा है, और विकल्प के लागी हम सब आगाड़ी आल छे। और विकल्प अगर जनता रोजे तो आवे वाला दिन में जो प्रकार के भ्रष्टाचारी विगत में भाल है ओकरा हम सब क्लीन स्वीप तरीका से भ्रष्टाचार के न्यूनतम महसूस जनता के हो वही प्रकार के हम सब जैसे राजनीतिक गतिविधि में आगाड़ी बढ़ टू दी पॉइंट यदि कहल जाओ तो पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3 में कौन हिसाब से ई भ्रष्टाचारी के नियंत्रण कर पावे? देखियो भ्रष्टाचार सबसे पहले समाप्ति के जो अगर विषय लोगे तो देखियो नीतिगत तरीका से भ्रष्टाचार अंत नहीं है। भ्रष्टाचार के मूल जड़ हटबे के तो नियत सफा कर पड़ते। नियत अहाँ अच्छा भए गेलै तो भ्रष्टाचार एको रति नहीं रहते। अहाँ उदाहरण दिया कोनो विद्यार्थी एग्जाम दे है और विद्यार्थी के नियत में एक बैस गया कि हम चोरी नहीं करबे बल्कि क्वेश्चन नहीं लिखबे, अगर एहि प्रकार के ओकरा नेचर में भए गेलै तो ओकरा कतबो माहौल बना दियो चोरी करके वो चोरी नहीं करते। मुदा अहाँ नीति बना दै छियै, नीति तो बना दे कि चोरी नहीं करूँ, चोरी करना गलत बात है, प्रवेश पत्र में आधार लिख देने रही छे। मुदा नीति रहितो में भी नियत खराब रहे छे तो कोनो न कोनो धरानी चोरी परीक्षा में भी क्या ले। तेनाहिते यहाँ के आर्थिक गतिविधि और खास में विकास बजट के गतिविधि, अगर नेता नेतृत्व के अगर नैतिक नियत पूरा क्लीन है तो कोनो भी हालत में भ्रष्टाचार नहीं है। हम सब पहिलका काज करबे, हम सब अगर सरकारे बनेबे या हम सब और भी सरकार बने तो हम सब पहले एक निश्चिंत हम सब गारंटी करबे कि हम सब नैतिक पतन तरीका से राजनीतिक नैतिक पतन तरीका से हम सब आगाड़ी नहीं बढ़बे। रह गए नीतिगत जो व्यवस्था है भ्रष्टाचार नियंत्रण के, हम सब नीतिगत तरीका के भी फ्लो करबे। और संभवतः भ्रष्टाचार हो के प्रथम कारण अगर कोनो है तो वो पहिलका कारण है सूचना के चोरी करना। यानी सूचना अगर चोरा लेबे, सूचना अगर लुका लेबे, एक मतलब बुझ लियो कि अहाँ भ्रष्टाचार यानी पैसो लुका लेबे, पैसो चोरा लेबे, पैसो छुपा लेबे। तो हम सब पहले पॉइंट वाइज हर एक विषय वस्तु के जनमत पार्टी चाहे है कि जब भी सरकार बनते तो जनता के हित के लागी जे भी पारदर्शिता है सूचना वो पहले राखल जेतै कि अहाँ के फलाना फलाना शीर्षक में ई बजट आला, एहि बजट के अहाँ की करे ला चाहे छी। संभव मोबाइल सिस्टम से हम सब SMS पठेबे कि अहाँ कौन ABCD बना कर कि अहाँ के फलना योजना में ई काम हो कि उ काम है उ काम है। जनता जे प्रकार से आदेश देते हुए मैसेज के जरिए हम सब जकर बहुमत रहते वही प्रकार से हम सब सबसे पहले पारदर्शिता क विकास के आगाड़ी बढ़ेबे। दोसर बात, अगर हमरा सबके टीम में कोई नैतिक पतन तरीका से अगर भ्रष्टाचार करे के नीति तैयार करते या माहौल तैयार करते तो हम सब निश्चित रूप में कानून बहुमोजी में ओकरा कार्रवाई करे ला निर्धक आगाड़ी बढ़ल छियै। तेसर बात, भ्रष्टाचार के मूल एक और महत्वपूर्ण कारण की होइत रही है तो ब्यूरोक्रेट्स और खास में पॉलिटिशियन ये दोनों के जो संबंध है, ये दोनों के संबंध अगर सहज तरीका से आगाड़ी पारदर्शिता संबंध नहीं रहे, सकारात्मक सहजीकरण नहीं रहे तो भ्रष्टाचार बढ़े के भी एगो काम आगाड़ी बढ़े। ई नहीं कि एक पक्ष से ही भ्रष्टाचार बने है। और संभव हम सब जनता के जागरूक भी करेबे कि भ्रष्टाचार के खबरदारी करे के लागे हम तैयार रहू। और जब भी भ्रष्टाचार के खबरदारी जनता जै लेवल पर करते हम सब तुरंत के तुरंत पॉइंट एक्शन लेवे और वही सब तुरंत वही से वही जड़ के समाप्त करे के हमारा सबके मूल एक अभियान निश्चित रूप में आगाड़ी राखल जेते। निष्कर्ष में यह बात निकलल है अहाँ सब नियम कानून से ज़्यादा नीति और नियत पर फोकस कर रहे हैं। निश्चित रूप से। और दोसर नंबर के बाद जे अहाँ सब राइट टू रिकॉल के बात करे छियै ओकरा जैसे इम्प्लीमेंटेशन के आधार एकरा बनेबे। देखियो राइट टू रिकॉल हमारा सबके बहुत बड़का राजनीतिक और संवैधानिक डिमांड है। जे देश में अगर राइट टू रिकॉल जेहन प्रावधान व्यवस्था अगर संवैधानिक रूप में हो कानूनी रूप में हो तो संभवतः हमारा सब कथी जनता सब एहि बात के प्रयोग क क नैतिक पतन और खास भ्रष्टाचारी में लिप्त लोग के कभी भी बाइकआउट कऽ सके। चूँकि हमारा सबके संगठन में अभी यहाँ देखने में टिकट लेते मात्र प्रतिबद्धता पत्र पर अहाँ के सिग्नेचर है कि कोनो भी पार्टी के नीति देश के नीति नियम चाहे कोनो भी प्रकार के भ्रष्टाचार में अहाँ रहबे तो तत्काली स्वैच्छिक तरीका से अहाँ राजीनामा देवे या पार्टी जै अनुकूल अहाँ के राजीनामा मांगते अगर नैतिक पतन हो भ्रष्टाचारी भेल तो अहाँ के समय पर ही अहाँ के राजीनामा दिए पड़त। यानी राइट टू रिकॉल लगा के अहाँ के वापस बोलबे के जैसे व्यवहारिक तौर पर ही आगाड़ी बढ़े के प्रयास क्या रहा है। ई राइट टू रिकॉल के व्यवहारिकता पक्ष मतलब कतो आवाज उठे छै जे जनम की 51% के डिमांड करै छै
तो अब भ्रष्टाचार के खिलाफ, क्योंकि भ्रष्टाचार के तो अपन एक समूह होइ छै, ओकर एक अपने नेटवर्क होइ छै, तो ओकर खिलाफ आवाज उठबै ला आदमी सब नहीं चाहत रहे छै। वही कंडीशन में 51% अन्य कतौ न कतौ अव्यवहारिकता के बात उठे छै आम पब्लिक में। एहिमे अहाँ की कहै छी? देखियो, राइट टू रिकॉल के प्रावधान बनबैत काल सबसे पहले तो राइट टू रिकॉल के प्रयोग करे के लागी निश्चित रूप में जनता के एक रति कनी जागरूक हुआ पड़ते, कॉन्शियस हुआ पड़ते, एहिमे तो कोनो दू मत नहीं है। दोसर बात है कि 51% राख पड़ते, कोनो जरूरत नहीं है। अहाँ 1/4 रख सकै छी, 1/3 रख सकै छी। 1/4 अगर जनता क्लेम केलकै कोनो भी माध्यम से, हस्ताक्षर संकलन को कहो, SMS को कहो, चाहे कोनो भी एक प्रमाण सहित प्रमाणिता के आधार पर अगर संभवतः 1/4 में 1/4 आदमी अगर आवाज उठेलकै तो तुरंत ओहि पर सरकार कानूनी रूप में जैसे आगाड़ी बढ़ना चाहिए, ओकरा छानबीन होना चाहिए। छानबीन में सही और गलत कोई नियत बस भी 1/4 के हस्ताक्षर पूरा का राइट टू रिकॉल बदनामी के लागी भी लगा सके। मुदा अगर पूरा 1/4 अगर हस्ताक्षर एले राइट टू रिकॉल के डिमांड केलकै कि नियत पोतन है, एकरा हटबऽ पड़तै, तो वही जगह पर निश्चित रूप में आवाज उठते और विधि सम्मत जे प्रकार के नीति रहते तै प्रकार के छानबीन कऽ कऽ ओहि छानबीन में अगर ओहि प्रकार के दोषी देखल गेलै तब ओकरा अहाँ प्रावधान बना देलिए। ओकरा अगर सही मायने में खारिज जनते ही करे ला चाहे छियै ताहिमे और 25% आदमी के समर्थन दऽ कऽ एकरा बाइकआउट कयल जा सके। प्रावधान बनबैत कला खास में ख्याल दिअ पड़तै। ई नहीं कि 51% या 2/3 राखऽ पड़तै, 51% राखऽ पड़तै, नहीं, अहाँ कम प्रतिशत 10% आदमी अगर क्लेम करतै तो एहि पर तुरंत छानबीन होना चाहिए। छानबीन के तहत अगर प्रमाणित होय के अवस्था आबि गेलै, प्रमाणित भए गेलै तो ओकरा कार्रवाई कए दियौ। ई भ्रम है 51% एहि दुआरे जे है कि अपना के समाज की है कि अगर प्रावधान देख लेते कि 10% है तो एगो मेजोरिटी तैयार कर लेते और ओकरा बदनामो करे ला उलझल करते। अब कम प्रावधान द्वारा नहीं राखैत रहे प्राय के विश्व जगत में कि वो अगर नॉर्मल क्या देवे, मिनिमाइज आदमी के अगर वो क्या देवे तो क्या बारम्बार वही में उलझौने रहते सरकार के। चरित्र हत्या के दृष्टिकोण से, विभिन्न व्यक्तिगत ईर्ष्या दोष के कारण से, सांगठनिक ईर्ष्या दोष के कारण से, जाति पाति के ईर्ष्या दोष के कारण से, विभिन्न दृष्टिकोण से ओकरा कमजोर पारे के प्रयास करते। ताहि दुआरे की है प्रावधान के कनी हाई करे है और सही मायने में अगर भ्रष्टाचार है तो 51% पुगे ला कौन टाइम लगते, तुरंत पुग सके, ओहिमे कोनो खासे भारी बात के नहीं लिया पड़ता। अखन ई गप्पा स्पेशल के बात करबे तो एहि जगह के राजनीति कोन तरीका से प्रष्टिया रहल छै? जातिवाद भेले, नातावाद भेले, पूंजीवाद भेले, तो मतलब केहन किस्म के राजनीतिक एहि जगह और ही गाँव पालिका में देखियो साविक सही एक राजनीतिक ध्रुवीकरण छियै और वो राजनीतिक ध्रुवीकरण में पहले विगत से है, वर्तमान के बात नहीं कर, लेकिन पहले के दृष्टिकोण में पूंजीवाद खास में सामंतवाद के विरुद्ध में निरंतर यह विभिन्न राजनीतिक दल, विभिन्न राजनीतिक कर्मी सब प्रयास करते हैं। समय अनुकूल सामंतवाद जो है उनका ध्वस्त कयल गेलै, फिर वो सामंतवाद रूप बदल कर अनेकन रूप में फिर उजागर भी भेलै, फिर ओकरा तोड़े के प्रयास भेलै, फिर तोड़लो जा रहा है। मुदा आप कहबै जी वह स्थिति में आई है से नहीं रहा है। वर्तमान स्थिति में पूर्ण रूप में लोकतांत्रिक अधिकार के प्रयोग करे वाला विभिन्न राजनीतिक कर्मी साथी सब, विभिन्न राजनीतिक दल सब आगाड़ी बढ़ले। ताहि दुआरे अभी के समय में कहबै जे पूंजीवाद हावी है या बहुत कैसे से नहीं, लेकिन हल्ला पब्लिक में की करे आगे पूंजीवाद सब कि हम तो चुनाव पूंजी के आधार पर जीत लेबे, हम तो पूंजी के प्रयोग क्या लेबे, हम तो मते 2000 खरीद कर चुनाव जीत लेबे, एहि प्रकार के हल्ला है। लेकिन देखिए बहुत सारे जनता ये बात बुझे है कि पैसा से चुनाव में वोट देला से अपन नैतिक भी गेले और 5 बरस वो आदमी के नज़र में सदैव हम उ जनता कतौ न कतौ नीचा गिरल स्थिति रहे छै और रियल पब्लिक रियल डिमांड जे वो भी ओकरा नहीं राख सके, कैलाकि वो एक प्रकार से मनी ब्लैकमेल ही भैल रहे छै। ताहि दुआरे जनता अदा भी वही पर जेते, भला ही सामंतवादी पूंजीवादी सब माहौल बना रहा है, लेकिन जनता वही बात के नकारते अदा भी निश्चित रूप में नकारते और हम सब वही बात के और ज़्यादा प्रतिकार करबे, पर्दाफाश करबे और वही आधार पर राजनीति और ही गाँव पालिका के नहीं जा देवे से निश्चिंत रूप में हम तमाम आम जन समुदाय के हम अनुरोध करबे और खास में सबके सहयोग और साथ दे के लगी भी हमारा सबके आग्रह रहते और हम सब तो पूरा के पूरा आगाड़ी विरुद्ध में रहबे। अहाँ के स्पेशल मिशन विजन और ही गप्पा निश्चित रूप में देखिए हमार पहिलका मेन विजन एक हमार प्रमुख रूप में है कि स्थानीय सरकार जो विगत में गठन भेले, एक कार्यकाल भेले, स्थानीय सरकार के गतिविधि से
स्थानीय सरकार के रवैया से जनता बहुत निराश है। और हम चाहे छे, व्यक्तिगत हमारे चाहना है कि स्थानीय सरकार के जो रियल वास्तविक अधिकार जते डाल गए है, अगर चाहे वो गाँव पालिका और स्थानीय सरकार चाहे तो एहन एक समाज के निर्माण कह सके कि विश्व स्तर के आदमी वो समाज देखे रह सके। और एक उदाहरण भी है, हम भारत के बहुत सारे एक जगह पर गल रही, मैंने महाराष्ट्र के पाटोदा, उस जगह पर हम देख के आयल छे भारत के सबसे नमूना बस्ती। एक गांव भी नमूना बने और वो नमूना में आदमी सुखी संपन्न से जिए है। लेकिन इस जगह पर बजट तो बहुते है, बजट तो बहुत देखावे है, लेकिन आदमी ओहे अखुन को भूखल है। और एक आदमी को अखुन को कपड़ा लता में दिकदारी है, और एक अखुन को आदमी को गुणस्तर शिक्षा में अभाव है, और एक आदमी को अखुन को गुणस्तरीय स्वास्थ्य उपचार में अभाव है। इस जगह पर सामाजिक न्याय के अभाव है। ये अखुन को सुरक्षा जो सामाजिक सुरक्षा है, इकोनॉमिकल सुरक्षा वो अभाव है। आर्थिक रूप में पूरा के पूरा समाज अस्त व्यस्त ध्वस्त होते जा रहा है। बॉर्डर एरिया के कारण से कतौ न कतौ समाज बॉर्डर के प्रभाव से इस समाज पूरा के पूरा सामाजिक रूप में अनियंत्रित होते जा रहा है। वही के कारण से आप देखते थे बहुत बॉर्डर एरिया के पालिका सब में युवा सब दुर्व्यसन काज में लागल है, ओकरा नियंत्रण करे के, जबकि स्थानीय सरकार नियंत्रण करके मैकेनिज्म है। लेकिन एक सरकार की ये विगत से चाहे कि वो जते नशालु हेते युवा उते डिमांड कम करते और जते कॉन्शस हेते उते डिमांड कर देते। तो वो चाहे कि बॉर्डर एरिया के पालिका सब में वही प्रकार के सामंतवादी से वही प्रकार के चरित्रहीन व्यक्ति सब सरकार बनाबी और अपन जैसे इस प्रकार के समाज बने। तो हम सब पूरा प्रथम हमारा मिशन है कि इस जगह पर एक नया समाज निर्माण करी, स्थानीय सरकार के वास्तविक अधिकार के परिपालन कर भी महसूस करा भी, और खास में जो युवा है, युवा वर्ग के सही मार्गदर्शित कर देश के भविष्य के तरफ, देश के सुंदरता समृद्धि के तरफ एक युवा के हाथ रहे, एक युवा के ओई में सहभागिता रहे। यही पथ पर डोरियबे के हमर एक दूसर एक मिशन आवे। तेसर मिशन है कि खास में इस सामाजिक जो बात और कहलिए स्वास्थ्य शिक्षा रोजगार यही और के विषय पर स्थानीय सरकार सबसे ज़्यादा निराशजनक काज सब के और हम व्यक्तिगत रूप में हमारा इच्छा है कि सारे चीज़ के 2/3 नियंत्रण स्थानीय सरकार से ही कल जा सके, 2/3 गुणस्तरीयता ही से कल जा सके। तो अगर हमार मेन इच्छा स्थानीय चुनाव में आवेला, हमार मेन इच्छा खास में पार्टी साथी पार्टी सब के एक सहयोग भी रहे कि अपने स्थानीय सरकार के एक नेतृत्व लिए और एक प्रकार से आगे बढ़ पड़ते। अगर जनता मौका दैया एक नया स्वर्णिम समाज, एक नया पालिका एगो बनते और अधिकार केना का सही मायने में प्रयोग हो, सब जनता केना खुश है, केना के घास बास कपास स्वास्थ्य शिक्षा सबके अही जगह पर गुणस्तरीयता के गारंटी है। ये बात हम कहिए के देखवे ला चाहे छी, नहीं कि भाषण में। अब कह देखे के लगी सरकार पहले बन पड़ते, सरकार बन गला के बाद में अगर हम एहि प्रकार के बात सब नहीं करबे तो हम समय पर आत्म समीक्षा कऽ हम उस जगह से वापस भए जेबै। अगर हम सफल नहीं हेबै तो निश्चित रूप में उस जगह से वापस भए जेबै। कहे के नहीं, हम अपन नैतिकता आधार पर कि भाई ये नहीं सफल भेलिए ताहि दुआरे हम वापस होइ छै, वो आह्वान क्या कहबै। लेकिन हमरा विश्वास है कि समाज कि अगर डोरियाबे वाला सही सरकार भेटे तो समाज तो ऑलरेडी आगाड़ी बढ़े के लगी साथ में साथ चले लगी तैयार है। और हमारे मेन समृद्धा कि एक पालिका पूरा देश में एक एहन पालिका बनबी कि अन्यत्र जगह पर सही नेतृत्व एला से, सही नैतिक आधार भेला के नेतृत्व भेला के कारण से एक केहन समाज निर्माण है वो एक देखे ला चमत्कारी देखे ला हम हमारे मेन एक भीतर के ध्येय है। मतलब मेन मिशने कहबे तो एज अ राजनीतिक कोनो व्यापार नहीं चाहिए, ई सेवा चाहिए, एहि धारणा से निश्चित रूप में नमूना निश्चित रूप में राजनीति के एक व्यापार और सेवा से बेसी बुझियो राजनीति के एक भविष्य चाहिए, राजनीतिक समाज के भविष्य निर्माण करे। आई अपना बच्चा के सही शिक्षा दै छियै, यानी आई के जो बच्चा बढ़िया हेतै तो काल्हि के लागी हमर भविष्य बढ़िया है से वो निश्चिंत कह रहा है। राजनीतिक सिर्फ व्यापार या सेवा के मात्र प्रसंग नहीं है, राजनीतिक एक भविष्य निर्माण के कर्ता छियै। राजनीतिक एक एहन प्रकार लकीर छियै कि जे प्रकार से लकीर कोरा जेतै एक समाज वही प्रकार से आगाड़ी बढ़तै। सेवा तो स्वतः छियै, राजनीतिक एक सबसे चरम सेवा के एक उच्चतम स्थान छियै। राजनीतिक सेवा एक प्रकार से है और राजनीतिक रूप में हर एक मनुष्य के हजारों हजार मनुष्य के भविष्य जुड़ल है। ताहि दुआरे राजनीतिक में सही दृष्टिकोण सही विजन आदमी निश्चित रूप में आना चाहिए और जरूर आना चाहिए। जातिवाद के भी एक प्रोपोगंडा कहियो रियलिटी कहियो अपना सबके समाज में जड़ जड़ में बैठ गया है, अहाँ के धारणा की है? देखियो ये जड़ जड़ अब सब बात अचेत अवस्था के बात छियै।
जे समुदाय जे व्यक्ति अचेत रहते, जे व्यक्ति के वैचारिक धरातल कमजोर रहते, वह व्यक्ति, वह संस्था, वह नेतृत्व सब जातिवादी या वर्गवादी वगैरह वगैरह करते। दोसर बात की है, ई होइ के एक व्यवहारिक रूप में अगर की है तो इस समाज खास में भारत खंड के जे प्रकार से विकास भेल है, वर्ण विकास के जे आधार सब रहे, पर पूर्व काल में वर्ण के आधार पर समाज के डिस्ट्रीब्यूट कयल गेलै, वह वर्ण के होइत जाति गत एक स्ट्रक्चर बनले, उ की भए गेलै बाद में आबि कऽ ओकरा नियंत्रित नहीं भेलै, सही मार्ग दिशा नहीं भेलै। ताहि दुआरे बाद में की भए गेलै, अभी के समय में की भए गेलै, अब अभी तऽ एक हिसाब से व्यक्तिगत हम देखे छी कि जातिवादी या कोई अगाड़ी अगर कतौ दृष्टिकोण है तो देख लेबै कोई कहलक कि मूर्ख आदमी या नहीं पढ़ल करे, ई सबसे ज़्यादा पढ़ल लिखल लोग, सबसे ज़्यादा जाहिमे इन्वॉल्व बुधियार लोग ही एहि जातिवाद के प्रसय में अगाड़ी बढ़ रहा है। और ओकर कारण देखा दै छै, ई अगाड़ी बढ़ते जा रहा है। एकरा ब्रेक करे के लागी है उपाय, राजनीतिक उपाय है बहुत सारे, एकर ब्रेक के उपाय है। और बुझात कि भाई पहले बेसी जातिवाद छलै कि अभी, कहाँ एक बार ये विचार करियो, आई से 100 वर्ष पहले जातीय संगठन नहीं है, लेकिन आई प्रोफेसर सब जाति के संगठन के अध्यक्ष है, लेक्चर सब जाति संगठन के अध्यक्ष है, इंजीनियर डॉक्टर सब में सहभागी रहे छै, सबसे बुधियार लोग जाति संगठन में आके इन्वॉल्व रहे छै। तो सबसे ज़्यादा जातिवादी की भेलै तो स्कूलिंग जो है अपना सबके एजुकेशनल सिस्टम जो है, स्कूलिंग जो है वो की भेलै आगे गलत ट्रैक पकड़ लेल। ताहि दुआरे हमर हिसाब से जे अगर चेतना विस्तारित भए जाए, चेतना के चरम सीमा पार कए दिए तो जातिवाद कतौ नहीं छियै, कोनो नथिंग, एहि के कोई परिभाषा नहीं छै, कोई अहमियत नहीं छै, समाज में कोई वैल्यू नहीं छै बात के। अगर कदा खिंचित केकरो दृष्टिकोण में आबैत हेती है तो हम उनका आग्रह करबै कि वो गलत दृष्टिकोण है, वो दृष्टिकोण से समाज कहियो नहीं बन सके, समाज आगा नहीं बढ़ सके। लेकिन डिफाइन के लागी मात्र कास्ट छियै, कास्ट के मात्र छियै संकेत, वो एक सांकेतिक वर्ड छियै। जेना अपना और कहै छै ने फलाना ई गुण के आधार पर ई लताम छियै, फल जे छै ने ई आम छियै, या विभिन्न के तेहने जाति के गुण के आधार पर एकटा वर्ण के बात सब भए सकैए। लेकिन एकरा जातिवाद के राजनीति में प्रयोग करनाइ, सामाजिकता में पढ़नाइ, सामाजिक न्याय में प्रयोग करनाइ, या सामाजिक दंडहीनता में प्रयोग करनाइ, ई सब बिल्कुल गलत बात है। और एकरा कतौ न कतौ सरकार के नियंत्रण करना चाहिए, और वो नियंत्रण भी सरकार सही हुई के मूल स्तर और अवस्था है। युवा सबका डिसीजन मेकिंग में समावेश करे के लागी की टूल्स जनमत पार्टी के पास है? देखिए, युवा सबके नेतृत्व या डिसीजन मेकिंग में पहुँचे के लागी प्रथम काज है संघर्ष। संघर्ष एते एक बड़का शब्द तो संघर्ष बहुत छोट बुझाए, मुदा ई संघर्ष शब्द जे छै ने से बड़ी लंबा है, एकर अनलिमिट हाइट है, दूरी है, एकर ई पार करना सबके बस के बात नहीं है। लेकिन 2-3 टा चीज अगर युवा में आवे तो निश्चित रूप में वो डिसीजन मेकिंग में आके पहुँचते। ओहिमे सबसे पहले है ओकरा भीतर धैर्यता होना चाहिए, साहस, यानी कतौ न कतौ त्याग बलिदानी दे के एक भीतर में एक क्षमता होना चाहिए। कतौ न कतौ सामाजिक आधार पर स्थिरता चाहिए, ओकरा में स्थिरता रहते तबे वो कोनो जगह पर आके कतौ न कतौ आगाड़ी बढ़ते। ई सिम्टम सब अगर कोनो भी युवा में आगाड़ी बढ़ते तो निश्चित रूप में डिसीजन मेकिंग में पहुँचते। उदाहरण अभी अब व्यक्तिगत हम कथी को जनमत पार्टी में बहुत सारे जगह एहन है, पार्टी के कार्यकारिणी समिति में देखो तो युवा डिसीजन मेकर सब है, केंद्र कमिटी में डिसीजन मेकर सब है, पालिका गाँव पालिका जिला कमिटी में युवा सब राजनीतिक नेतृत्व क्या रहा है, राजनीतिक डिसीजन क्या रहा है। एहि समय तो जनमत पार्टी बहुत सारे युवा के अवसर देकर सरकार के नेतृत्व करे के लागी आगाड़ी सार में है। अब एक बाजी युवा अगर एक प्रकार से डिसीजन मेकिंग में अले तो ऑलरेडी परिवर्तन है। अब जे युवा में धैर्यता नहीं रहते, ज़्यादा लोभ लालच रहते, स्वार्थ रहते, ज़्यादा कतौ न कतौ एक अपन स्वभाव स्वार्थी स्वभाव सब रहते तो कतौ न कतौ पिछड़ते। अब वही फिर अब युवा के संकेत करबे तो वो सबके अपन अपन विचार है, लेकिन धैर्यता रहे, आत्मविश्वास रहे, एजुकेशनल या चेतना रहे, स्थिरता रहे, ये सब अगर करे जाते तो राजनीतिक रूप में, सामाजिक रूप में, आर्थिक रूप में, हर एक आयाम में डिसीजन मेकिंग में युवा पहुँच जाते। चलो बहुत बढ़िया। अभी जते भी पार्टी है, एहि पार्टी सब मध्य जनमत पार्टी एक उत्कृष्ट पार्टी है, एकरा केना उत्कृष्ट है? ओकर तो बहुत सारे कारण सब है। ओकर कारण देखबे तो टॉप टू बटम, बटम टू टॉप देख सके छी। कोनो भी चीज के सामान्य रूप में देखियो ना, निर्माण जे तरीका से है, निर्माण शुरुआत जे तरीका से है, निर्माण के
मेन स्रोत की छी, जड़ की छिए। तो सबसे पहले देखा पड़ती है कि मैंने जनमत पार्टी के निर्माण एक डॉक्टर CK राउत के ब्रेन विचार में आल है, और वो खुद अपने आप में एक शुद्धतम विचारधारा के लोग, एजुकेशनल के शुद्धतम लोग, उनका द्वारा पार्टी निर्माण किया गया है। और वो कतो न कतो पार्टी के जो डोरियावे के आधार सब लेने में बहुत स्तर सब निर्माण केने एगो से देखा पड़ते। दोसर पार्टी के धरातल अहाँ देखबे तो हरेक पार्टी कतो न कतो की केने आगे अवसर के लागी, यानी एक जगह पर अवसर नहीं भेटले तो एक पार्टी गठन कर, विरोध कर और फिर अवसर मैंने राणा के जगह पर ठाव नहीं मिले लगले, राणा के पर खाई पियला नहीं मिले, राणा पर अधिकार या मंत्री सब नहीं बन लगले, तो वही में से एक आदमी फिट कह की केल के कांग्रेस गठन केल के। कांग्रेस के जे डिमांड सब जे जमाना में रहे वो डिमांड कहाँ पूरा भेल। कुछ दिन के बाद में ओकरा जे झूठो के लड़ले, फिर लड़ाई भेले, ओकर बाद सत्ता में गेलै, तहिया से सत्ते में लिप्त छी आइ तक। और ओकर बाद लिया जे कांग्रेस के गतिविधि या विभिन्न राजावादी गतिविधि के विरुद्ध में कम्युनिस्ट सब पैदा भेले। 46 साल से हर कम्युनिस्ट सब बहुत गतिविधि केलकै, लेकिन लगभग 46 साल के बाद में नेकपा एमाले तो कतो न कतो सत्ता के इर्द गिर्द में ही गुजारा केलकै। माओवादी के जन विद्रोह के बाद माओवादी जब 2064 साल से संविधान सभा के निर्वाचन से जब सहभागी भेले हुए में, तो आज तक वही दल से नहीं निकल सकल। मधेशवाद के आवाज़ सब निकाले वाला मधेशवादी दल सबके देखियो, आवाज़ निकालल के आवाज़ कतऽ गेलै ठिकाना नहीं, लेकिन जब सत्ता में पहुँचल है तो अभी तक वही लिप्तता में छिए। लिप्तता यानी ओकरा प्रमाणित भैल आधार सब छिए। जनमत पार्टी से फर्क है। जनमत पार्टी आई निर्माण भेल, यानी विगत 10 वर्ष संघर्ष करके एक नयापन होने हैं, और जनमत पार्टी वही पार्टी से सबक सीखने हैं कि हम सब कोनो भी हालत में ओकरा सब के पथ पर नहीं चलबै, ओकरा सबके जे भ्रष्ट पथ है ओकरा सब ब्रेक करबै और एक नया पथ के निर्माण करबै। तो एक तो पहलका ई भए गेलै। नेतृत्व समय देखियो जे सक्षम नेतृत्व आई जनमत पार्टी में, वो बड़का बड़का देश चलबै वाला प्रधानमंत्री के राजनीतिक या दृष्टिकोण के हैसियत देखियो, शैक्षिक हैसियत देखियो। अभी भी भारत नेपाल के तो हम बहुत सारे एहन प्रधानमंत्री के देखे जे नेपाल के हमर दृष्टिकोण, नेपाल के बहुत सारे एहन प्रधानमंत्री है जो विदेश के साथ कहियो भी वार्ता भेले तो अपन कहियो आगाड़ी नहीं चमत्कारी गेल, कतौ न कतौ अपने जाकर फंसे है। यानी जे देश प्रमुख के वार्ता भी देश के हित में नहीं करल है, तो कल के दिन में देश के की भविष्य निर्माण कर सके। एक उससे देखा पड़ती। तो चौतरफी रूप में नेतृत्व, संगठन संरचना, संगठन के वैचारिक आधार और संगठन के गतिविधि अन्य पार्टी से फर्क है। ते द्वारे एकर परिणाम, एकर रिजल्ट, एकर सेवा, एकर आगाड़ी बढ़ के जे काज सब करके उनका सबसे बहुत सारे फर्क रहते। एकर प्रमाण फिर हमरो सबसे सारे जनता सब देख रहा है, सब वही ट्रेंड पर। अब मैंने आगे उदाहरण दे दी, पहले कांग्रेस की एक कॉल बैठ कर वोट ले, एमआईएल वह कॉल बैठ कर फिर वोट ले, आई जसपो वाला सब देखे कॉल बाटे, सिलेंडर बाटे, यानी ऑलरेडी की भेले तो ट्रेंड वह पकड़ल के परंपरावादी सोच रह के राजनीति के देखे में फर्क है, लेकिन सोच परंपरावादी। हमारा सबके की है, हम सब अपन महिला जनमत पार्टी कोनो जगह पर कोनो चीज वितरण क्या कर, लोग लालच दे कर हम सब वोट के लोभित क्या नहीं ला रहे, सब फेयर पॉलिटिक्स में करी भाई हमारा सबके एक बाजी मौका दे। हम सब एगो विनय आग्रह करे कि एक मौका, सिर्फ एक मौका। बहुत बार पार्टी वही सबके देख लेने चाहिए, मौका दे, एक मौका दे दिया, ओकर बाद अगर आगे कोनो कल में हाथ तब हमारा सब जरे बात करब, तब हमारा सबके जे सजा है दी जनता दे सकती। अगर ये व्यष्टिक विषय विचार से लग व्यवहार तक में हमारा सबके फर्क आधार है, ये मूल रूप में बुझा पड़ते है संपूर्ण जनता। अग्नि जनता के क्रेज जनमत पार्टी बनल से एकर आधार ई टिकट के प्रलोभन के लागी बनल से कि वास्तविकता जनता के पार्टी जनमत पार्टी छे, ओहि के कारण क्रेज बढ़ रहा है। सबसे पहले ई पार्टी के क्रेज जनता के लागी ही जनमत पार्टी अले, और जनता के लागी एते वैचारिक आधार सब लेलकै कि जनता राज हम लोग। अखन सबके बुझाई छै कि भाई जनता राज कह देते तो की कहलकै, जनता राज के मतलब लोकतंत्र है, लोकतंत्र में तो जनते राज है, लेकिन रियलिटी से नहीं। जनमत पार्टी जब ये जनता राज के बादल और जनता राज के व्याख्यान सब शुरू कल, तब जनता के बुझल ओहो जनता राज तो फर्क विधि विधान है, ओकरा प्रयोग नहीं भए रहा है। जनमत पार्टी सबसे मूल जड़, मनुष्य हरेक परिवार के मूल एक आधार जो आर्थिक आधार है। जनमत पार्टी जब ये कहल कि घर घर एक रोजगारी के प्रावधान राष्ट्रीय लेवल पर होना चाहिए, एक घर में सरकार तरीका से एक आदमी को रोजगार देते, वो घर कतो न कतो आर्थिक चपेटा में कहियो नहीं पड़ते। और कोरोना में देखल भी गया है, जरा घर में नहीं रहे जॉब, जरा घर मजदूर किसान रहे, ओकरा जब ब्लॉक केल के सरकार 6 महीना तो आदमी के खाए ला तरहमाम मिले। जरा घर में गवर्नमेंट नौकरी रहे, वो घरे में बैठकर सरकारी पैसा ले, वो सुखी संपन्न से रहा। और एक रोजगार के कारण से बच्चा के भविष्य बने,
घर के सभी आदमी स्वास्थ्य शिक्षा रोजगार में संपन्न है और आगाड़ी बढ़े के एक प्रभाव। तो जनमत पार्टी जब भी घर घर रोजगार के प्रभाव लगे तभी जनता के चाहना है कि ओह ये तो हरेक परिवार के लागी निश्चित रूप में सोच देलकै। भ्रष्टाचार के उन्मूलन के भ्रष्टाचार से कि जते बजट है जते के तो लगभग 40% भ्रष्टाचार में लिप्तता है अवधार। अब ओना तो बहुत सारे बजट में तो 60% बजट भ्रष्टाचार है। पार्टी जब भ्रष्टाचार विरुद्ध में एजेंडा लेके तो बहुत सारे विद्वान, बहुत सारे पढ़ल लिखल, बहुत सारे जनता के आशा पले कि ई कुछ क्या सके। तो दुआरे ई बहुआयामिक विषय वस्तु से जनता के जनमत पार्टी प्रति क्रेज बढ़ले और जब क्रेज बढ़ले तो दम्बित नेतृत्व सब जे रहे विभिन्न सत्ताधारी पार्टी में बहुत जगह पर दम्बित रहे नेतृत्व जरा आशे नहीं रहे सत्ता पार्टी से हम नेतृत्व ला सके छी सरकार के, उ सब एहन व्यक्ति सब एहन विद्वान लोग सब की जनमत पार्टी के एक आधार बना कर नेतृत्व करने के लागी आगाड़ी बढ़ले। ई एक सबसे अहमियत बात है, अवसर दिलकै ताहि दुआरे वो आगाड़ी बढ़ले। मूल से एकरा बुझा पड़ते अपना। कंक्लूजन में यह देखल जाए जनते के लागी बनल पार्टी जे जनता राज के बात करे छे, प्रैक्टिकल बात करे छे, चाहे वो आर्थिक स्तर से देखल जाओ, समृद्धि के स्तर से देखल जाओ, शैक्षिक स्तर से देखल जाओ, हरेक स्तर में प्रैक्टिकल एजेंडा के साथ। अहाँ के जिंदगी के आई थिंक पहला चुनाव कोना लग रहा है महसूस? और अब पहला चुनाव जना विद्यार्थी के एक पहला SLC है तेना बुझाए। अब केना है कि है विषय पर हमारा बहुत काल्पनिक ख्वाब सब भी है, लेकिन राजनीतिक में पहला चुनाव भेला के कारण से हमारा चरम रूप में हौसला है, विश्वास है कि पहली बार जा रहा है और पूरा एनर्जी के इकट्ठा करके जा रहा है, एक नया विजन नया सोच से जा रहा है। ताहि दुआरे जनता सुनिश्चित करते ये एक हौसला के साथ हम आगाड़ी बढ़ रहा है। चूँकि भाई चुनाव में जनता के जे प्रकार से हौसला है, हमारे गतिविधि पार्टी के निर्देशन अनुसार, संगठन के निर्देशन और खास में स्थानीय चुनाव के जो प्रावधान है आधार से हम आगाड़ी बढ़े छी। कतौ सत्ताधारी पार्टी सब जे प्रकार से अरंगल खास में प्रोपगंडी जो फैलवे हो, प्रोपगंडी सब में कतौ हमरा सन युवा, हमरा सन नया नेतृत्व सब पर कनी प्रभाव तो जरूर पड़े, जरूर कतौ निराशा सब लावे, लेकिन वो निराशा खास में परिणात्मक निराशा नहीं है। वो कतौ बहुत फोल्ड छे, बहुत कमजोर निराशा है और अनुभव में एक रति कनी चुनौती तो बुझाए है, कतौ चुनौती के अब केना हेतै, आगाड़ी केना हेतै, फिर आगाड़ी केना करबै, किछ काज गतिविधि है छे ओहो में कतौ हल्का थोड़ा सा अन्योन्यता बुझाइत रहे छै, ई फर्स्ट की एना ई बात सब मात्र रहा है। चुनावी रणनीति और एजेंडा की प्रश्न अहाँ के मूल रूप में चुनावी रणनीति चुनाव एजेंडा पहले तो हम सब जनता के एक ही बार कहलिए कि हमरा सब नया नेतृत्व नयापन से एक बाजी मौका दिल जाओ और ओकर प्रमुख कारण एक मौका एहि दुआरे दिल जाओ कि एहि जगह पर स्थानीय सरकार सब जे मूलभूत आधार हम सब खास में एकरा सामुदायिक समाजवाद लागू करे के सैद्धांतिक आधार छै, हमरा सब ओकरा व्यवहारिक तौर पर कहबै तो हम सब एहन विकास करबै, एहन एक प्रावधान व्यवस्था लेबै जे जनता कहियो खाई ला ओकरा ई नहीं महसूस है कि हम खाना कतऽ खेबै, हमारा खाना घर में नहीं है, ई महसूस नहीं कर देवे हम सब। अगर जे परिवार जे घर परिवार जे व्यक्ति के है तकरा लगे हम सब एक सामूहिक मेस स्थापना करबै कि अहाँ के अगर घर में खाई ला प्रावधान नहीं पुगे है, स्थिति गड़बड़ तो अहाँ आबि कऽ करू। हम सब एते करबै कि घास भए गेल, बाँस के लागी भी हम सब अगर जे पब्लिक में जे जनता के खुद अपना बाँस के व्यवस्था नहीं रहते तो हम सब कॉलोनी बना कर व्यवस्था करबै। तेसर आ गए कपास कपड़ा अगर जे आदमी जे भी व्यक्ति के जनता के नहीं ओकरा कपड़ा नहीं है तो केना करबै, कमाई नहीं छे, पैसा नहीं है, ताहि व्यक्ति के लागी हम सब तो एक पावरफुल बहुत स्टैंडर्ड बैंक खोलबै, क्लॉथ बैंक के स्थापना करबै ताकि ओकरा ई नहीं बुझाए कि भाई हमरा पैसा नहीं है तो हम केना के कपड़ा पहनाब, ओकरा तुरंत वो कपड़ा हम सब प्रदान। बात रही स्वास्थ्य शिक्षा रोजगार, हम सब विश्व स्तरीय मापदंड के एहि जगह पर शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार के प्रावधान के लागी निरंतर काज करबै और हमारे व्यक्तिगत खास में हम एजुकेशनल फील्ड में पढ़ला के कारण से हमरा एजुकेशनल के गुणस्तरीय खास में शिक्षा गुणस्तरीयता पर हमारा काज करे ला बहुत इच्छा भी है जे एकटा शिक्षा के व्यवस्था केना के बदल दी ताकि इन्हें महसूस है कि हमरो पढ़ काठमांडू जाए पड़ते, विदेश जाए पड़ते, ओकरा ई महसूस है कि बाहर के लोग आबे पढ़े ला आबे, एहन एक स्थिति बनवे के हम मेन एजेंडा ई रह गल। एहि जगह पर बॉर्डर एरिया पर भेला के कारण से यह सामाजिक न्याय में बहुत अन्याय है जरा हम सब सामाजिक रूप से एकरा सुरक्षित करे के हमर मूल प्रावधान से रहते। तेसर युवा सब कुल दुर्व्यसन में है तकरा मनोवैज्ञानिक रूप में हो, भौतिक रूप में हो, एक वैचारिक रूप में हो, जय रूप में भी ओकरा हम सब विशुद्ध
नियंत्रण करबै। तेसर है कि रोजगार सृजनामूलक कार्यक्रम सब हमसब प्राथमिकता में राखबै। एहन प्रोग्राम सब एहन विकास सबके आधार लेबै जाहिसँ एक जनता रोजगार पाबि सके, एक जनता अगाडि बढ़ि सके, एक जनता स्थायित्व आर्थिक रूप में स्थायित्व प्राप्त करे। प्रथम ई रहि गेलै। पूर्वाधार विकास में हमसब एक बार जी दिगो विकास योजना सब हमसब लोग अभी अखन जो है कि नहीं कि गिट्टी छेड़ रही ले अभी गिट्टी धा दे, फिर पोरका बरसात भेल तो गिट्टी फिर धा दे, एक बाजी मिट्टी धा देवे, एक बाजी गिट्टी धा देवे, ला नहीं भेले तो आप ढलान क्या देवे, फिर वो ढलान जब एक मापदंड इंजीनियरिंग मापदंड विरुद्ध में क्या देवे, या केहू को बजट चल जाए, केहू को बजट पर नहीं। हम सब एगो मास्टर योजना लोगे और वो योजना जनता के सहमति में कि ला एहि साल रोड 5 किलोमीटर पिचिंग करबै की, तब ओकर बजट पूर्वाधार के बजट निश्चिंत रहती नहीं कि जथाभावी छिड़िया के टुकड़ा टुकड़ा बजट के विनाश करबै। कि टुकड़ा ज़्यादा बजट जते टुकड़ा है हाँ बुझल कि भ्रष्टाचार होते ज़्यादा आगाड़ी बढ़े। एक तो भए गेलै ई पूर्वाधार। मतलब संचार विद्युत के विषय हम सब कृषि के लागी हम सब तो निश्चिंत पार्टी बनते ही हम सब कृषि कार्ड निर्माण करबै, स्थानीय द्वारा ही कृषि कार्ड देवे। कृषि कार्ड देते मात्र भारत पड़ोसी राष्ट्र भेला के कारण से संभवतः हम सब अपने समझौता से या खाद मॉल के अपन व्यवस्था स्टॉक बनेबे, नहीं तो कार्ड के आधार पर गवर्नमेंट भारत के गवर्नमेंट से हम सब समझौता स्थानीय सरकार से भी करबे और उस समझौता के तहत खाद मूल बीज के ये व्यवस्था गुणस्तरीयता पर व्यवस्था करेबे। तेसर हम सब तो निश्चिंत बुझू कि बिजली बिल कृषि के लागी निश्चित रूप में फाइनल टोटली फ्री के अवस्था में हम सब एक राखबे। तेसर हम सब कृषि इंश्योरेंस सेहो लेबे, किसान निराश नहीं होए कि विभिन्न वातावरणीय अवस्था में क्षति भए जाए, कहियो खडेरो आबि जाए, कोनो जगह कहियो कोनो जगह कोनो दिन बरसात के कारण से अगर हो जाए, हम सब कृषि इंश्योरेंस लेबै। कृषि में भी पशुपालन पर एक रोजगार सृजना हेतु कार्यक्रम सब लेबै। फिर वो जो उत्पादन होते तक सप्लायर्स का सभी हम सब करबे, यानी पूरा स्वावलंबन समाज के निर्माण करे पर हमार मूल रूप में आगाड़ी बढ़ते और सब एक चीज़ में स्वावलंबन। अब एजुकेशन गरीब बच्चा है तो ये नहीं कि आप गरीब बच्चा गुणस्तर शिक्षा नहीं पढ़ के, गरीब के बच्चा वही स्कूल में पढ़ते और कोई पैसों लगा कर काठमांडू पढ़ते तो वही बच्चा जरे हमर ये का बच्चा एजुकेशनल डिफेंस कैपेसिटी वाला एजुकेशनल सिस्टम लोग तुरंत अपरझट परावी प्राथमिक उपचार के लागी बहुत दूर नहीं। हाँ हायर केस है जे प्रकार से हायर केस सब वो सब जते बाहर, लेकिन अब सामान्य डिलीवरी जन नॉर्मल डिलीवरी के लागी कतौ नहीं जा पड़ते। एहि प्रकार के व्यवहार यानी अभी की है MBBS MD डॉक्टर से चेक करवे ला जेबे तो अहाँ के बाहर जो क्लिनिक जाए क्लिनिक के हम सब ब्रेक करे के लागी एहन प्रावधान सब लोग, यानी कृषि रोड कृषि सिंचाई ये सब पर बेसी ज़्यादा किसान के ज़्यादा एरिया भेला से आगे पूरा पालिका स्तर पर हम एक व्यक्तिगत भी आगाड़ी हेबे तो अहाँ के पालिका स्तर पर एक लाइब्रेरी के निर्माण करबे, पुस्तकालय जाके एक लोग एक ई नहीं बुझाए कि हम अब बैठा छी तो कतऽ जाओ, अहाँ जाओ एजुकेशनल इंजॉय करो, पढ़ कर पढ़े के वातावरण में जाओ, ये ई लाइब्रेरी रहते जे प्रकार से यहाँ करो। तेसर हम सब आई के समय में एक वाईफाई जोन सामुदायिक वाईफाई जोन हम सब बनेबे और उनमें बहुत सारे प्रावधान लेकर लोगे। इन्हें बुझाए कि बारम्बार आदमी के वही डाटे खरीदे एक दिन में कई लाख रुपया एक पालिका से जाए, ई व्यवस्था सब हम सब आगे मूल रूप में रहबे। दोसर बात आ गई कि हम सब राजनीतिक में विपक्षी के भी पूर्ण सहभागिता राजनीतिक व्यवहार करेंगे। हम सब विपक्षी के बाइकट कर राजनीति करके व्यवस्था सब नहीं लोगे। विपक्षी के सम्मान पूर्वक सहभागिता साझेदारिता सहकारिता से ही हर एक राजनीतिक गतिविधि करके एक नया प्रावधान जना बहुत सारे जगह पर आप देखने ना विपक्षी के कोनो अर्थे नहीं, विपक्षी के कोनो रोले नहीं, पूरा रोल हम सब से नहीं करबे। हम व्यक्तिगत अगर सरकार निर्माण करै छी तो निश्चित रूप में विपक्षी के एते हाई रोल रखबे जे पूरा काज विपक्षी करते सोच गाइड क्या देवे। हम सब कथी के लागी वो विपक्षी तो राजनीति सेवा करे ला आयल रहे छै, ओकरा इग्नोर करे कोई फायदा नहीं, ओकरा तो चाहना है कि हम राजनीति सेवा करें, ओकरा सिर्फ प्लेटफॉर्म दिया पड़त। तो मूल रूप में आगे ई एजेंडा सब है। तेसर रूप में एक हम पालिका स्तर पर एक सर्किल बुझियो ना रिंग रोड निर्माण करके एक पालिका यातायात सेवा राखबे। पालिका आवे के लागे अहाँ कनिए दूर आगे वार्ड है तो अहाँ पालिका के काज के लागे तो अहाँ फ्री तरीका से आबि अहाँ वापस भए सकै छी। बहुत सारे जगह पर आगे काज बहुत एहन काज है कागज के तो ऑफिसे नहीं जा पड़ते, अहाँ SMS करके हमरा ई काज है आगे घर होम सर्विस हम सब बहुत सारे पंजीकरण प्रणाली सब में लाइव सके के हमरा सबके व्यवस्था रहते। एहि जगह पर
हम आर्थिक रूप में भी कतौ न कतौ जे समाज में एक देखने चक्रीय ब्याज कऽ जे एक मीटर ब्याज से जे समाज के पीड़ित केने हैं एहि विषय पर भी हम बहुत सारे नियंत्रण और एक वैधानिक रूप में भला ही फाइनेंस सबके और भी संस्था साझेदारी संस्था के आगे निर्माण कर पड़े ताकि नहीं यही ककरो 2 लाख के पैसा काम कर ले तो मीटर ब्याज लिया पड़ते 2 लाख के काम कर ले तो पालिका के वह नहीं टाइप फाइनेंशियल सेवा रहते जाकर 2 लाख रुपया ला के काज कए सकै और समय पर ओकरा अहाँ बुझा सकी तनाव में नहीं और ओकरा चक्रियता ब्याज पर हम सब नहीं लगे यानी मीटर ब्याज से नियंत्रण जनता गरीब पर जो शोषण अभी पूंजीवाद की करे अभी गांव में दलित के गरीब के 20,000 10,000 सबके ब्याज देने अब आप कहते चुनाव में जो वोट दी नहीं तो पैसा कागज लगा देवो पैसा मिनहा क्या देवो यानी विभिन्न तरीका से ये बात नहीं एहन एक इकोनॉमिक सिस्टम ये स्थापित करबे जो ककरो काज पर 10,000 20,000 50,000 2 लाख के तो तुरंत क्या सके हम सब आगे सामाजिक जे कार्यक्रम है विवाह हो या और भी सामाजिक गतिविधि सब है तैमें हम सब एक सामाजिक लोन सिस्टम लोगे आगे बेटी ब्याह करके तनाव नहीं लेके गया बेटी ब्याह कत से पैसा आप बेटी ब्याह अये से पैसा लिया बेटी विवाह क्या लिया और वो पैसा जे अनुसार अहाँ के आमदनी वही अनुसार धीरे धीरे किस्ता वाइज अहाँ बुझा देवे और इनमें एजुकेशनल लोन रहते बहुत सारे लोन सबके व्यवस्था क्या ताकि लोग की फीलिंग नहीं कि दुनिया में हम जिंदा छी अब हम केना के जियब आगे सहज जिए लेकिन हरेक के पीछा एक चीज़ निश्चिंत रहते पालिका में हरेक चीज़ के पीछा आगे कर्म करेला आगे ड्यूटी आगे ये निर्धारण रहते अहाँ ड्यूटी करूँ तब बहुत सारे व्यवस्था आगे भेटती नहीं कि आप घरे बैठले अहाँ कुछ करूँ तो ये भेटते चाहिए हर एक सर्विस के पचा आगे जीवन के एक जुड़े वाला ड्यूटी रहते जहाँ कऽ सुविधा सब ला सकै और बहुत आयामिक बात सब है और भी हम घोषणा पत्र में भी हाल के फ्लैश करे स्थिति में जते भी रणनीति जते भी एजेंडा अहाँ उठान करे ई पूरा हुआ एक लागे विशेष शुभकामना अहाँके और अपना सब कार्यक्रम के अंत में चले लिए अंत में जनता के जन आवाज के मार्फत से कुछ कहना चाहबे नहीं बहुत हम जनता के एक ही आग्रह करना चाहे छी कि एक बार और ही गाँव पालिका में अवसर डाल जा और ही गाँव पालिका में एक बहुत पालिका के यानी नेपाल के राष्ट्रीय पूरा राष्ट्रीय लेवल की पालिका में एक नया पालिका बनवे के अवसर डाल जा और में सब कोई सहभागी सब कोई साथ भेल जा और अ दावी जे प्रकार से ओढ़ी गाँव पालिका में कैंडिडेट सब है उम्मीदवार सब है वो टोटल वही रिटायर्ड उम्मीदवार सब है फिर रिपीट उम्मीदवार सब है ताहि दुआरे फर्क एक उम्मीदवार हम छी ताहि दुआरे एक बाजी पूरा डिस्ट्रिक्ट चेंज करना चाहे अहाँ के बुझाइए कि ये पूरा परिवर्तन हो तो वही के लगे एक ही उम्मीदवार अभी जनमत पार्टी आगाड़ी बढ़ोने है वही उम्मीदवार के खास में हरन छाप पर अ दावी मोहर लगाकर पूरा के पूरा एक नया सरकार निर्माण करे के लगी जनता सब अग्रसर हो और दिल पर हाथ धकर पुराना बात सबके छोड़ के नया बात के अवसर में जेते और नया समाज निर्माण के हम आशा रखने से संपूर्ण आदरणीय जन समुदाय से अंतिम प्रश्न पर जाए डॉक्टर सीके राउत बाहेक यदि एक लीडर के नाम लिए पड़ते तो ककर नाम लिए अब अभी डॉक्टर सीके राउत इंटरनेशनल लेवल में हम तो अपन डॉक्टर सीके राउत के अलावा जे एक लीडरशिप के क्षमता जे कहबे तो हमरा अपन हिसाब में तो अभी हमरा व्यक्तिगत रूप में मोदी जी भी राखल गया है बहुत सारे योगदान अभी हमर व्यक्तिगत रूप में अभी केजरीवाल जे अरविंद केजरीवाल के भी राजनीतिक जे एक है उनका सबके राखल गए यही प्रकार से भारत नेपाल में भी बहुत सारे लीडर सबके हम थोड़ा इंस्पायर हल्का इंस्पायर रहे जना कि आगे नेतृत्व ही के हिसाब से अगर बात करबे तो युवा लीडर सब गगन थापा जी सब अभी आगाड़ी बहुत लीडरशिप के कैपेसिटी सब ला रहा है अपना और भी बहुत सारे हैं साथी जसपा के भी लीडर सब कुछ है नया युवा सब बढ़िया नेतृत्व ला रहा है खास इतने कार्य व्यस्तता के बावजूद समय निकालिए अपन विचार रख के बहुत बहुत धन्यवाद अपने बहुत धन्यवाद जनता तक अपन आवाज़ पुगे के मौका दिलों अपने बहुत धन्यवाद अपने सब जुड़ल लिए जन आवाज़ कार्यक्रम में और आए के संजय यादव जी के विचार सुन लिए और बहुत मानविकता एक युवा में एक जोश जुनून है और एजुकेशन का साथ कनेक्ट करके एक समाज विकास के लगी से अपन एजेंडा क्रिएट करे से वो बहुत बढ़िया से अहाँ सब बुझ लिए और ए बारी के चुनाव में जे सही और सक्षम व्यक्ति से ओकरा चयन करे के लागी हुनकर विशेष आग्रह सोच है और अपने सब कार्यक्रम का इतने लंबा एपिसोड के शुरू से अंत तक देखे वीडियो के इतने ज़्यादा शेयर करे लाइक सब्सक्राइब और कमेंट करे के लागी बहुत बहुत धन्यवाद।